थोड़ा थोड़ा बचा करके जो घर का जो सिस्टम है खाने पीने का, ये बीमारियां तभी तो बढ़ रही हैं जब रसोई का सिस्टम बिगड़ गया। आप रिफाइंड बहुत खाते हैं जो जहर है, बिल्कुल मारने वाला है। मैदा की चीजें बहुत खाते हैं, जिंदा जहर है। आप इतना नमक खाते हैं, खाइए हिसाब से खाइए। आयोडीन नमक विष है, ज्यादा चीनी खाते हैं। हम लोग तो भगवान को हवन में भी खांड प्रयोग में लेते हैं, गुड़ का बुरादा प्रयोग में लेते हैं। थोड़ा अपना जो रसोई का जो किचन का मामला है उसको दुरुस्त कीजिए, उसको ठीक ठाक कीजिए। इन पुरानी चीज़ों को भूलिए मत। आप में ऐसे इतने लोग हैं जो असली चीज़ें उनके पेट में नहीं जाती। आपके पेट में अजवाइन रोज जानी चाहिए लेकिन नहीं जाती। आपके पेट में हल्दी रोज जानी चाहिए। आप जितने भी बैठे हैं, दालचीनी का पानी सबके पेट में जाना चाहिए, जाता नहीं है। हड्डियाँ गैप कर रही हैं, पैरालाइसिस हो रहा है किसी को। अब देखो सर्दी का टाइम आ गया है, एक वो होती है पीपर, जानते हैं पीपर, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद। अब तो ठंड का समय आ गया, इन्हीं दिनों में तो ये सब चीज़ें ली जाती हैं। सौंठ हड्डियों का दर्द बाहर भेज देगी, ले जाके कहा सिंगापुर घूमने आ जा, दर्द तू जा सिंगापुर घूम के आ जा। ये चीज़ें इतने फायदेमंद हैं और उसको आप चूक जाते हैं, ले नहीं पाते। थोड़ा कुनकुना पानी, गर्म पानी मैं रोज़ लेता हूँ, आज भी लेके चला हूँ। मैंने काढ़ा भी लिया है अजवाइन का, रात को सोते समय भुनी हुई अजवाइन काले नमक के साथ में। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही बताने के लिए है, इन सब चीज़ों को हम प्रयोग में लेते हैं। कल बदरपुर जरूर आइएगा, घुटने के दर्द की छूमंतर दवाई मिलेगी, यहाँ खत्म होगा बदरपुर। आज वृंदावन जा रहा हूँ ना, कल गाड़ी भर के ले जाऊंगा, बदरपुर मिलता हूँ। स्वस्थ, थोड़ी खटाई कम खाया करें। आप इमली बिमली बहुत खाते हैं, बहुत टमाटर खाते हैं, टमाटर थोड़ा सब्जी के स्वाद के ही लिए है। ज़्यादा आप खटाई खाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादा खटाई खाने से बच्चों के ये चेहरे पर ये सब निकल आते हैं। खटाई खाने से सब चेहरा खराब हो जाता है। खटाई यदि आपको खानी है तो थोड़ा ताजी आप दही ले लीजिए। ये सब आजकल जो सब उठ पटांग चलता है वो स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक नहीं। आइए मैं तो प्रसंग में ही चल के आ रहा हूँ। नमः पंकज नाभाय, यदि कमल का फूल नहीं मिलता तो कमल गट्टे की माला मंगा लो, बाजार में मिल जाएगी। कमल गट्टे की माला दे दे, राम राम, तो वह भगवान को पहनाइए। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन भक्तों ने किया। और हमारे सनातन धर्म की तो ये सब चीजें बड़ी ताकत है। काफी माताएं यहाँ बहनें बैठी हैं जिनके हाथ में गोपाल जी हैं, उनके गोविंद उनके कृष्ण कथा सुन रहे। एक श्लोक में कमाल कर दिया भागवत जी ने, यथा के सदे यथा के सखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपिगणा। हे प्रभु, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद हुई अपनी मां देवकी को आपने छुड़ाया, बंधन मुक्त, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप भी हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। हे भगवान, आपके चरणों में प्रार्थना है और कृष्ण मुक्त कर दे। किसको नहीं किया? आपने बहुत कथाएं सुनी हैं। इतना ही नहीं है कि उन्होंने अपने माता पिता को ही कारागृह से मुक्त किया है, ऐसा नहीं, औरों को भी, बहुतों को। 16,108 राजकुमारियां कारागृह में थी, भौमासुर के कारागृह, और मेरे भगवान ने उनको मुक्त। वो देवियां बुद्धि का प्रतीक है, और बुद्धि जब संसार में फंस जाती है तो बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाती है, अपराध करने वाली हो जाती है। और परमात्मा वह है जो संसार के बंधनों से हमारी बुद्धि को मुक्त कर देते हैं, संसार के राग से हमारी बुद्धि को वो मुक्त कर देते हैं। और जिनकी बुद्धि संसार में नहीं जाती और जिनकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी है, तो आप समझ लेना कि आपकी बुद्धि के मालिक द्वारकाधीश बन गए हैं, गोविंद बन गए हैं, भगवान।